परिचय। साहिल, क्या तुम बता सकते हो कि इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? यह बहुत आसान है। इस पार्क का आकार वृत्ताकार है। तो यदि हमें इस वृत्त की त्रिज्या की माप पता हो, हम पाई आर वर्ग सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। साहिल, तुम काफी बुद्धिमान हो। मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं। क्या तुम इस कूड़े के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बता सकते हो? मुझे नहीं पता कि किसी बेलनाकार वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। क्या तुम इस प्रकार की वस्तुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जानने के इच्छुक हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूं। बच्चों, इस पाठ क्षेत्र मिति में हम कुछ 3D वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। त्रिविमीय वस्तुओं का स्मरण करना, घन, घनाभ और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, घन, घनाभ और बेलन जैसे ठोसों का आयतन ज्ञात करना। सामान्य 3D आकार। क्या आप इन आकारों का स्मरण कर सकते हैं? हाँ, ये त्रिविमीय हैं क्योंकि इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। साबुन, खिलौने, टूथपेस्ट, स्नैक्स इत्यादि घनाकार, घनाभाकार या बेलनाकार बक्सों में आते हैं। आइए इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में सीखें। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस घन को देखिए। यह देखना आसान है कि घन में 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने के लिए मान लीजिए एक पृष्ठ की लंबाई a है। क्योंकि घन में 6 पृष्ठ हैं, अतः कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग a गुणा 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 वर्ग a होगा, जो कि 6 गुणा कोष्ठक में वर्ग a के बराबर होगा। आइए एक उदाहरण लें। यह एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर के बराबर है, अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a वर्ग होगा। a का मान रखिए। हमें प्राप्त हुआ 6 गुणा 5 गुणा 5, जो कि 150 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ईंट, चौक का डिब्बा, ज्यामिति बॉक्स, माचिस की डिब्बी और एक किताब के आकार का अनुमान लगाइए। हाँ, ये सही है। ये सभी घनाभ के उदाहरण हैं। घनाभ में 6 आयताकार समतल पृष्ठ होते हैं जिन्हें फलक कहते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि ABCD, ABEF, BCHF, EFHG, ADGE और DCHG दिए गए घनाभ के फलक हैं। 2 आसन्न फलक एक रेखाखंड के अनुदिश मिलते हैं, जिसे किनारा कहते हैं। हम देख सकते हैं कि घनाभ में कुल 12 किनारे होते हैं। घनाभ में 8 कोने यानी शीर्ष होते हैं। A, B, C, D, E, F, G और H घनाभ के शीर्ष हैं। मान लीजिए कि AB बराबर L, AE बराबर B और AD बराबर H। अतः घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलकों ABCD, ABEF, BCHF, EFHG, ADGE और DCHG के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, जो कि कोष्ठक में LH जमा LH जमा BH जमा BH जमा LB जमा LB है। इसलिए
घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में LB जमा BH जमा HL के बराबर होगा। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का उदाहरण। ठीक है, आइए एक उदाहरण लें। आप एक घनाभ देख रहे हैं जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करना कठिन नहीं है क्योंकि अब हमें सूत्र पता है। अब सभी मान स्थापित करते हैं जिससे हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होता है जो कि 108 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने पतला कैन, पानी की पाइप, प्रयोगशाला का बीकर, पाउडर का डिब्बा इत्यादि बहुत से ठोस देखे होंगे जिनका आकार लंबवृत्तीय बेलन जैसा होता है। आप चकित होंगे कि लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है। लंबवृत्तीय बेलन एक ठोस होता है जिसकी रचना इसके एक पृष्ठ जो स्थिर रहता है के चारों तरफ एक आयत के लिपटने से होती है और लंबवृत्तीय बेलन के सिरे या आधार सर्वांग समवृत्त होते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 2 आधारों और आयत के क्षेत्रफल की गणना करनी होगी। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग, अतः 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 2 पाई आर वर्ग होगा। आइए अपने आयत को ध्यान से देखें क्योंकि इसी आयत को लपेटा गया है, अतः इसकी ये भुजा परिणाम स्वरूप बनने वाले वृत्त की परिमाप बन गई है। अतः आयत का लपेटा हुआ भाग 2 गुणा पाई गुणा आर के बराबर होगा जो कि वृत्त का परिमाप होता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए h का 2 गुणा पाई गुणा आर से गुणन कर दीजिए जो कि 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा h बराबर होगा। इस प्रकार एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा पाई गुणा आर वर्ग जमा 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा h के बराबर होगा। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का उदाहरण। आइए इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिया गया है कि इस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। क्या आपको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद है? हाँ, ये 2 गुणा पाई गुणा आर वर्ग जमा 2 गुणा पाई गुणा आर गुणे h के बराबर होता है। अब इस सूत्र में मान रख दीजिए। अतः 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7 गुणा 7 जमा 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7 गुणा 12। इससे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है जो 836 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। घन का आयतन। किसी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह को उसका आयतन कहते हैं। हम जानते हैं कि घन की सभी पृष्ठों की लंबाई एक समान होती है। मान लीजिए कि इस घन की लंबाई L है। घन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें घन के क्षेत्रफल A को L से गुणन कर देना है। अतः इन 3 L का एक साथ गुणन करने पर हमें L घन प्राप्त हुआ। इस प्रकार आयतन का सूत्र है V बराबर घन L। ठीक है, आइए एक अन्य उदाहरण लें। यहां हमारे पास एक घन है जिसकी प्रत्येक पृष्ठ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। आइए इसका आयतन ज्ञात करें। इसे हल करने के लिए हमें सूत्र V बराबर घन L का प्रयोग करना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि घन के प्रत्येक पृष्ठ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, हम 3 को L की जगह रख सकते हैं। 3 की घात 3 3 गुणा 3 गुणा 3 के बराबर होगा। इससे
27 प्राप्त हुआ। आइए इसे यहां लिख लें। क्योंकि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, इसलिए आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर होगा। अतः इस घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है। इसलिए बच्चों, अब आप भी ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। घनाभ का आयतन। इस घनाभ को देखिए। हम जानते हैं कि यह त्रिविमीय आकार है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापे होती हैं। घनाभ का आयतन ज्ञात करना बहुत ही सरल और आसान है। सिर्फ घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणन कर दीजिए। आपको घनाभ का आयतन प्राप्त हो जाएगा। आइए इस घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तीनों विमाएं दी हुई हैं। इस घनाभ का आयतन ज्ञात करना काफी आसान है। बस तीनों संख्या का गुणन कर दीजिए। अतः इस घनाभ का आयतन 200 घन सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन। छात्रों, अब हम इस बेलन के आयतन की गणना करेंगे, जो कि बहुत आसान है। इस बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। आयतन ज्ञात करने के लिए हम आधार के क्षेत्रफल से ऊंचाई का गुणन करेंगे। अतः बेलन का आयतन पाई r वर्ग h के बराबर है। आइए अब एक उदाहरण देखें। हमारे पास एक बंद लंब वृत्तीय बेलन है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आइए इसका आयतन ज्ञात करें। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन का सूत्र पाई r वर्ग h है। अब मान रखने की आवश्यकता है। अतः यह हुआ 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 10। इसके परिणाम स्वरूप हमें 1540 घन सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसलिए इस बेलन का आयतन 1540 घन सेंटीमीटर है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी ठोस वस्तु का घेरा बनाने वाली समतल आकृतियों के क्षेत्रफल के योग को उस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह को उसका आयतन कहते हैं। घनाभ का आयतन होता है L गुणे B गुणे H। घन का आयतन होता है L की घात 3। बेलन का आयतन होता है पाई r वर्ग बेलन।